नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज फिर आपके सामने हिंदी का एक नया विषय लेकर आई हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आज मैं आपको हिंदी भाषा के बेसिक्स बता रही हूँ कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा के लिए क्या लिपि प्रयोग की जाती है, व्याकरण क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सब आज हम सीखेंगे, ठीक है। पहली बात, आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी, ची 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 ची, है ना। कबूतर गुटरगू बोलता है, बिल्ली म्याऊं बोलती है, ठीक है। हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं, है ना। और कुछ जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वो लोग इशारों से बात करते हैं, ठीक है। तो हम सभी को अपने मन और विचारों को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। तो हमारे मन और विचारों को प्रकट करने का जो साधन है वो है भाषा, ठीक है। जिससे हम अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। वी विल कनेक्ट टू द पीपल, टू ईच अदर, राइट। फॉर दैट वी यूज भाषा। अब है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा देश की मातृभाषा कही जाती है। मातृभाषा यानी मदर टंग। भारत की मातृभाषा है हिंदी, इसको हम मदर टंग बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरे राष्ट्र हिंदी भारत के द्वारा पूरी जो भाषा, जो कंपलसरी भाषा है बोलने के लिए, वो है मातृभाषा हिंदी, ठीक है। अब पूरे संसार के द्वारा कौन सी भाषा को माना गया है? अंग्रेजी भाषा को पूरे संसार द्वारा माना गया है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम किसी भी देश, किसी भी कंट्री के पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अंग्रेजी भाषा वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं और हिंदी भाषा भारत में प्रयोग की जाती है हिंदी मातृभाषा के नाम से, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, जिससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब देखो, हर देश की अपनी अपनी भाषा है। भारत में संस्कृत और हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी को मातृभाषा माना जाता है। उसी तरह से जापान के द्वारा जापानी भाषा मानी जाती है, फ्रांस के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा, ठीक है। जर्मनी द्वारा जर्मन भाषा मानी जाती है, ठीक है। इस तरह हर एक देश की अपनी अपनी भाषा है। हम अरब कंट्री में बैठे हैं, अरबी भाषा बोली जाती है ना। तो हर एक देश की अपनी एक भाषा है जिसको हम देशीय भाषा बोलते हैं, देश के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, ठीक है। दूसरी भाषा होती है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा यानी जो राज्य के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, स्टेट द्वारा बोली जाती है। स्टेट द्वारा कौन सी बोली है? राजकीय भाषा यानी जो राज्य के द्वारा बोली जाएगी। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी एक भाषा है, ठीक है। भारत संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है। भारत का जो संविधान है 22 लैंग्वेज को स्वीकृति मिली है भारत संविधान के द्वारा, ठीक है। पंजाबी, कश्मीरी, डोंगरी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ठीक है। पंजाबी हो गया, उड़ीसा की उड़िया भाषा हो गई। तो ये सभी भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्य द्वारा बोली जाती हैं, इनको राजकीय भाषा बोलते हैं। और 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको भारत संविधान के द्वारा स्वीकृति दी गई है, यानी परमिट किया गया कि दैट इज अ स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। अब ये तो हो गई भाषा की बात। अब हम आएंगे भाषा के बाद लिपि पर। अब लिपि क्या है? लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों की जरूरत होती है। संकेत मतलब कि चिन्ह, ठीक है, साइंस, ठीक है। तो जो साइंस होते हैं, वो साइंस कौन से होते हैं? उन भाषा जिससे हम भाषा को लिखते हैं, तो वो होती है लिपि, जिससे हम चिन्हों का प्रयोग करके अपनी भाषा को लिखते हैं। हाँ, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। बोथ आर इन देवनागरी लिपि। आपको मालूम होना चाहिए हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। दूसरा है, हम लेंगे अंग्रेजी भाषा, जिसको पूरे वर्ल्ड द्वारा बोला जाता है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। ये इनकी भाषा लिपि है। लिपि मतलब चिन्ह, निशान, जिनके द्वारा हम
क्या करते हैं, भाषा को लिखते हैं। इन चिन्हों की सहायता से ही हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिपि। लिपि का आपको मालूम होना चाहिए, लिपि का मतलब है चिन्ह या साइंस, निशान। ठीक है, देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए होती है, और अंग्रेजी के लिए रोमन, पंजाबी के लिए गुरमुखी, उर्दू के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब भाषा और लिपि के बाद हम आते हैं व्याकरण पे। ठीक है, व्याकरण का क्या प्रयोग है? व्याकरण का प्रयोग है जब हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं, शुद्ध रूप से लिखते हैं, ठीक है, और शुद्ध रूप से ही सुनते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, अगर हमें व्याकरण की नॉलेज है, व्याकरण मतलब ग्रामर, इफ वी नो द ग्रामर लैंग्वेज वेरी वेल, ठीक है, देन ओनली वी कैन स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली एंड वी कैन राइट द लैंग्वेज करेक्टली, है ना। तो व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण का महत्व है, व्याकरण हमें भाषा को सही तरीके से बोलना, लिखना और समझना सिखाती है। ठीक है, अब व्याकरण के जो विभाग हैं, वो व्याकरण के 3 विभाग हैं। ये 3 विभाग में आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी। ठीक है, जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट विभाग। ठीक है, इसके व्याकरण के 3 विभाग हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं। ठीक है, 3। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार मतलब जिसमें हम अल्फाबेट्स को लिखना और बोलना सीखते हैं। अल्फाबेट्स कैसे लिखा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उच्चारण यानी बोला कैसे जाता है, ये सीखेंगे। ठीक है, और दूसरे में हम सीखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में यानी हाउ टू फॉर्मेट द शब्द, हम लोग वर्णों से कैसे शब्द बनाते हैं, शब्द का विश्लेषण कैसे करते हैं, शब्दों के अर्थ को कैसे समझते हैं, ये हम सब शब्द विचार में सीखेंगे। नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम सीखेंगे हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, हाउ टू जॉइन देयर वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंस विद दैट, व्हाट इज द विश्लेषण ऑफ द वाक्य, मतलब वाक्य को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, वाक्य के अंदर क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सब हम वाक्य विचार में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन द वर्ण विचार। उसमें मैं आपको बेसिक लैंग्वेज यानी हाउ टू स्पीक हिंदी अल्फाबेट्स, हाउ टू राइट द अल्फाबेट्स, दैट आई विल टीच यू इन द वर्ण विचार। ठीक है, तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपकी ये वीडियोस देखें और स्टार्ट करें, कीप वन हिंदी नोटबुक विद यू, मेक हिंदी भाषा नोटबुक, और उसके अंदर आप बिगनिंग से, आज से जो मैं बिगनिंग शुरू कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज की, यू विल स्टार्ट राइटिंग इन इट। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी हिंदी भाषा को लिखने और समझने में। ये बेसिक नॉलेज है, दिस बेसिक नॉलेज यू शुड नो अबाउट हिंदी। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन, प्लीज डू दैट। ओके, और उससे ही आप आगे मेरे आने वाले वीडियो आपको सडनली पॉपअप होंगे एंड यू कैन सी दैट वीडियोस। स्टे ट्यून, ध्यान से रहिए, ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बोलते रहिए हिंदी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।